जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का माय लाइफ स्टोरी राज में। देखिए, मैंने 3 महीने बाद मैं अपनी ये वीडियो बना रही हूँ। 3 महीने से मैंने इस चैनल पर कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किया था, रोक दी थी। उसके पीछे कुछ कारण था। इस चैनल पर मैं एक बच्ची के जीवन के संघर्ष की कहानी साझा कर रही थी। उस बच्ची के जीवन में क्या कुछ घटित हुआ, ये बात बताना चाहूँगी। वो बच्ची कौन थी? मैंने अभी तक आप सबसे ये बात नहीं बताई कि मैं किस बच्ची के जीवन की कहानी आप सबसे साझा कर रही हूँ। आज मैं आप सबसे बताती हूँ। वो बच्ची कोई और नहीं, मैं ही थी। मेरे ही जीवन की वो कहानी है जो मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। हज़ारों बातें ऐसी हैं जो परिवार की मर्यादा के कारण अभी भी मैं नहीं बोल पाती हूँ। सोचते हैं हमारे माता पिता क्या सोचेंगे, सोचते हैं हमारा समाज क्या सोचेगा। 3 महीने से मैंने उन वीडियो को रोक दिया था। वीडियो अपलोड करने से पहले मैं जानती थी कि मेरे लिए शायद हो सकता है कुछ ऐसी टिप्पणियां आए, या मेरा मनोबल तोड़ने का फिर से एक प्रयास किया जाए, या मुझे भला बुरा शायद परिवार वाले फिर से कुछ कह सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती थी। इस कहानी को साझा करने का मकसद सिर्फ एक ही था कि हमारे देश में ना जाने कितनी बेटियां हैं जिनके साथ जैसी घटनाएं मेरे साथ घटित हुई और बेटियों के साथ भी घटित हो रही होंगी। अंदर ही अंदर वो ना अपने माता पिता से साझा कर पाती हैं, ना परिवार में किसी और सदस्य के साथ साझा कर पाती हैं। ससुराल के हादसों को वो इतना सहन कर लेती हैं कि शायद लाखों बेटियों ने अपना जीवन भी समाप्त कर दिया। कोई बेटी अब अन्याय सहन ना करे, गलत है तो आवाज़ उठाए। इसी मकसद से मैंने अपने जीवन की कहानी शुरुआत में किसी और बच्ची का बताकर शेयर करना शुरू किया। डायरेक्ट किसी परिवार के सदस्य का नाम नहीं लिया, डायरेक्ट मैंने अपना भी नाम नहीं दिया। अब कुछ मजबूरियां ऐसी हो गई हैं कि मुझे बताना पड़ा कि ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी अपनी कहानी है। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। सोशल साइट्स पर आने से पहले मुझे पता था कि हो सकता है कल को मेरे लिए अच्छे बुरे कुछ भी शब्द आ सकते हैं, और वो आए भी। अब ऐसा बताया जा रहा है कि बच्ची की मानसिकता खराब हो गई है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि बच्ची ने सोशल साइट्स पर हमारे जो घर में हमने उनके साथ अत्याचार किया वो बाहर जाके कैसे बता दिया। तो बच्ची की मानसिकता खराब बता दो, ताकि इस कहानी को यहीं ख़त्म कर दे, इससे आगे के किस्से वो साझे ना कर पाए। 3 महीने तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मानसिकता वास्तव में कमज़ोर हो गई है। सिर्फ ये सोचकर कि किसी का अपमान ना हो, शायद गलत थी। क्योंकि जिन लोगों को डर नहीं होता है समाज का, परिवार का, अपने भाइयों से प्रीत नहीं होती है, अपनों से प्रीत नहीं होती है, वो कभी रुक नहीं सकते। वो अपनों का अपमान किए बिना कभी नहीं रुक सकते। इसलिए मजबूरन मुझे आज बताना पड़ा कि वो कहानी किसी और के जीवन की नहीं, मेरे अपने जीवन की थी। मेरे ही पति के साथ उनके भाइयों ने ये सारे अत्याचार किए थे जो मैंने पिछली कहानी में साझा किए, और आज भी नहीं रुक रहे हैं। आज भी उन लोगों ने समाज में एक ऐसी अफवाह फैला दी कि बच्ची की मानसिकता कमज़ोर हो गई है, बच्ची मानसिक स्वस्थ नहीं है, इसीलिए यूट्यूब पर ये कहानी साझा कर रही है। देखिए, यूट्यूब पर आने से पहले बहुत मनोबल मजबूत करना होता है। कभी कभी कहानी साझा करते समय भावुक भी हो जाते हैं। वो पल ऐसे महसूस होते हैं कि मानो फिर से घटित हो रहे हो। हर पल वो कहानी को साझा करने के साथ साथ ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं फिर से वही पल जी रही हूँ। पर इस कहानी को साझा करना इसलिए ज़रूरी है कि ना जाने हमारे समाज में, हमारे भारतवर्ष में
ना जाने कितनी बेटियां हैं जो मर्यादा की बेड़ियां पहनकर अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, अपने प्राणों की आहुति तक दे देती हैं, पर ऐसे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो अपने भाई को, अपने भाई के बच्चों को, अपने भाई के परिवार को बिल्कुल भी प्रीत ना करे। एक माँ के पेट से जन्म लेने के बावजूद इतनी नफरत उनके मन में होती है। संतों के प्रवचन सुनते हैं फिर भी इतनी नफरत, दान धर्म पुण्य करते हैं फिर भी इतनी नफरत। ये है हमारे समाज का असली सच। कहानी के बहुत से पहलू हैं जो अब मैं बिना डरे आप सबके साथ साझा करूंगी। इस कहानी के साथ बने रहिएगा। अभी तक मैंने आप सबके सामने हमेशा यही कहा है कि मुझे फेमस होने का शौक़ नहीं है, ना मैं कभी किसी को ऐसा कहती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या शेयर कीजिए। पर अब मैं ये कहती हूँ, शेयर ज़रूर कीजिए। चाहे आप लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, पर हर उस बेटी तक पहुँचाइए जो बेटी अंदर ही अंदर अपने ही परिवार से परेशान है। हज़ारों भाई हैं। अभी कुछ दिनों पहले ऐसा किस्सा सामने आया राजस्थान में कि भाई ने भाई को परेशान किया और एक भाई ने अपने पूरे परिवार को लेकर सुसाइड कर लिया। यह है हमारे समाज का काला सच। मैं नहीं चाहती कि कोई भाई, कोई परिवार फिर से कोई ख़त्म हो जाए। हमारे लिए भी अभी बहुत सी बातें अभी रुकी नहीं है। हमारे लिए भी समाज में बहुत सी बातें अभी मनगढ़ंत कहानियाँ परिवार के अनेकों सदस्य बनाते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं। पर अब मेरा मनोबल इन बातों से टूटने वाला नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि समाज में हर बेटी मजबूत बने। देखिए, अपने साथ घटित हुए अन्याय के लिए अपने आप को ही मजबूत बनाना होगा। आपको कोई बाहर से आकर मजबूत नहीं बनाएगा। परेशानी किसके जीवन में नहीं होती, पर हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। सुसाइड करने से काम नहीं चलेगा। हर घर की कहानी ख़त्म हो जाएगी। यदि हर बेटी, हर परिवार इस तरह से अपने ही परिवार से परेशान होने के कारण सुसाइड कर लेता है तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। ना जाने कितने भाइयों के साथ ऐसा घटित हुआ है, ना जाने कितनी बेटियों के साथ ऐसा घटित हुआ है। इस कहानी को साझा करने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है और था, किसी बेटी के साथ या भाई भाई के साथ अन्याय ना करे और एक औरत औरत के साथ अन्याय ना करे। अरे, जब आपके अपने घर में बेटियां हैं तो आप कैसे किसी की बेटी को परेशान कर सकते हैं। आपके अपने गोद में जब बच्चे हैं तो आप किसी और के बच्चे को कैसे परेशान कर सकते हैं। ममता ख़त्म मत कीजिए, वो प्रेम ख़त्म मत कीजिए। एक माँ के पेट से जन्म लेने के बाद हम अपने ही रिश्तों को भूल जाते हैं। बहन खराब, भाई खराब, सब रिश्ते खराब। मेरे अपने जीवन की कहानी में क्या कुछ घटित हुआ, 50% भी मैं आप सबसे साझा नहीं कर पाई हूँ। क्यों? क्योंकि मर्यादा की बेड़ियाँ हैं। हम सोचते हैं हमारे माता पिता की इज्जत है, हमारे बड़ों की इज्जत है, हमारी अपनी इज्जत है, पर जब अन्याय हद से ज़्यादा बढ़ जाए तब आवाज़ उठाना ज़रूरी है अपने हक के लिए, सत्य के लिए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं करना गलत है तो अन्याय सहन करना भी गलत है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अब मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। भले आप सब्सक्राइब मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, मुझे कोई फेमस नहीं होना, पर हर उस बच्ची तक ये कहानी जानी चाहिए जिसके साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा है। लाखों बच्चियां हैं, हर दिन कोई ना कोई बच्ची सुसाइड कर रही है, हर दिन कोई ना कोई परिवार सुसाइड कर रहा है। शायद कोई बच जाए, शायद किसी में हिम्मत आ जाए, शायद वो अपने साथ घटित हुए अन्याय के लिए आवाज़ उठा पाए। इसीलिए मेरा निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जय श्री राधे श्याम, जय माता की।